आइए हम निकालेंगे। यू का निकालेंगे, यू का उसका 11 अध्याय 103 पेज नंबर, यू का 11 अध्याय उसका 103 पेज नंबर 5 से लेकर 13 पद तक हम बारी बारी 5 से 13 पद तक बारी बारी 103 पेज नंबर यू का 11 अध्याय और पेज नंबर 103। आइए निकालेंगे और पढ़ेंगे 5 से 13। तब उसने उनसे कहा, तुम में से कौन है कि उसका एक मित्र हो और वह आधी रात को उसके पास जाकर उससे कहे, हे मित्र मुझे 3 रोटियां दे। और वह भीतर से उत्तर दे, मुझे दुख न दे, अब तो द्वार बंद है और मेरे बालक मेरे पास बिछोने पर हैं, इसलिए मैं उठकर तुझे दे नहीं सकता। और मैं तुमसे कहता हूँ कि मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा, ढूंढो तो तुम पाओगे, खटखटाओ तो तुम्हारे लिए खोला जाएगा। तुम में से ऐसा कौन पिता होगा कि जब उसका पुत्र रोटी मांगे तो उसे पत्थर दे, या मछली मांगे तो मछली के बदले उसे सांप दे? अतः जब तुम बुरे होकर अपने बच्चों को अच्छी वस्तु देना जानते हो, तो स्वर्गीय पिता अपने मांगने वालों को पवित्र आत्मा क्यों न देगा। परमेश्वर का वचन पढ़ जाए, सुनने में बहुत आशीष हो। आमीन। आइए प्रार्थना करेंगे। हमारे पिता परमेश्वर, सर्वशक्तिमान प्रभु, राजाओं के राजा प्रभु, धन्यवाद देते हैं आपके प्रेम के अनुग्रह के लिए। धन्यवाद प्रभु जी आपके पवित्र वचनों के लिए जो पढ़े जानने कर परमेश्वर आपने सहायता किया, और जो सुना है परमेश्वर हम लोगों ने, और जो भी किसी माध्यम से सुनता है प्रभु, हर एक से बातें आप करें, हर एक के अनुसार चले प्रभु, तेरी आशीषों के लिए जो आपने उनके प्राप्त कर सकें। आप परमेश्वर अपने आपके बुद्धि ज्ञान दे, समझ दे प्रभु, हर एक बात तेरी ओर से जाए। बोल मेरे शब्द आपको हर बात के पक्ष में आप पास आप लोग सबको फिर आपने सौंपते हुए छोटे उनकी प्रार्थना को उसी के नाम से मांगते रहे, सुने और ग्रहण करें। आमीन। यहाँ पढ़ते हैं और वचन में क्या है जो हम पहले पढ़ते लिखा है, प्रार्थना के संबंध में यीशु की शिक्षा। वो बताना चाहता है कि इस तरह से प्रार्थना कैसे बैठे होते हैं, प्रार्थना क्या है, प्रार्थना क्या है। वचन में जब पढ़ा हमने तो देखते लिखा है, एग्जाम्पल देके समझाया यीशु मसीह ने कि कोई मित्र अगर हमसे आकर क्या मांगे, रोटी दे, कोई आया है मेरे घर पर, उसको मैं क्या दे सकूँ। बहुत से लोग प्रार्थना कर रहे हैं तो मना कर रहे हैं, क्या कह रहे हैं, अभी मैं सो रहा हूँ, मैं तो बेड पे लेट चुका हूँ, मैं तो उठ नहीं पाऊंगा, मेरे बच्चे सो रहे हैं, बच्चे उठ जाएंगे, ये हो जाएगा वो हो जाएगा। तो ये क्या बहानेबाजी है ना। और भाई बता रही है यहाँ पे जब लिखा है कि जब हम उस वचन को पढ़ते हैं, 8 वचन को पढ़ते हैं, मैं तुमसे कहता हूँ यदि उसका मित्र होने पर भी उसे उत्तर ना दे, तो भी उसके लज्जा छोड़कर मांगने के कारण उसे जितनी आवश्यकता हो उतनी उत्तर देगा। क्या वचन कह रहा है, यदि वो मित्र होने पर भी नहीं दे रहा, अगर मित्र होने पर भी नहीं दे रहा, तो एक कारण तो जरूर दे सकता है, एक कारण से कि जो मांगने आया है उसने क्या छोड़कर, लज्जा को छोड़कर, उसने लज्जा को याद नहीं किया, क्या करने गया, मांगने गया, जो दरवाजे पर गया है, वो सोच सकता था शायद मना कर दिया तो कैसा लगेगा। होता है ना, हम किसी के पास मांगने जाए तो बहुत बार हम लोगों की जरूरत पड़ती होगी है ना, तो हम सोचते हैं उसको फोन करूंगा, पता नहीं देगा नहीं देगा, मांगने पर बल्कि नहीं मिला
तो और बल्कि वो रहेगा कि मैंने मांगा था उससे, बहुत सी चीज़ें माइंड में आती है ना। क्या लगता है मांगू ना मांगू, मांगू ना मांगू, या पता देगा नहीं देगा, है तो उसके पास लेकिन देगा नहीं यार, पूरा ट्राई कर लेता हूँ। तो भाई बता रही है उसके मांगने पर भी यदि वो नहीं दे रहा तो एक अलग बात है कि वो मित्र होने पर भी भूल गया, मित्र होने का जो रीजन था उसका, तो भूल गया कि ये मेरा दोस्त है। लेकिन एक चीज़ तो जरूर देगा इस कारण से कि उसने उस लज्जा को छोड़कर कि वो देगा या नहीं देगा, सब चीज छोड़ करके मैं मांगने जा रहा हूँ। फिर क्या करा उसने, मांगने गया है, सब चीजें पीछे हटाकर, मुझे चाहे शर्म आ रही है, कुछ भी हो रहा है, लेकिन फिर मैं क्या करने जा रहा हूँ, उसके पास मांगने जा रहा हूँ। तो जरूर वो बेशक हार आएगा और क्या करेगा, मुझे देगा। शायद मित्र भूल जाए कोशिश करने का, शायद मित्र है भूल जाए, लेकिन शायद मांगने पर तो जरूर देगा। आजकल दोस्त कैसे होते हैं, लेकिन आजकल दोस्त ऐसे भी हैं जो अच्छे दोस्त हैं, जो क्या है कहते ही भागर दे देते हैं, और कुछ दोस्त ऐसे भी हैं जिनके पास दुनिया भर का हो, मांगने पर भी नहीं देंगे। तो दिख रहा होगा ये बंदा ढूंढ रहा है कहीं से मिल जाए, फिर भी नहीं। ऐसे दोस्त भी हैं। मुझे हंसी आ रही कि मेरे दोस्त भी ऐसे हैं, मुझसे छोड़ देते यार, मम्मी मना कर रही है, पापा मना कर रहे हैं, उनके पास बहाने बहुत सारे होते हैं यहाँ। लेकिन हम जब बात करते हैं तो जब बात आ रही है यीशु मसीह की, और यीशु मसीह कह रहा है हमें कि जब तुम मुझसे प्रार्थना करने आते हो तो ये मत सोचो तुम्हें मिलेगा नहीं। हम बच्चे पढ़ रहे हैं, आगे लिखा हुआ है, मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा, खटखटाओ तो तुम्हारे लिए खोला जाएगा, ढूंढो तो तुम पाओगे। भाई बता रही है, यीशु मसीह बता रहा है कि यदि तुम मांगने आए हो तो तुम्हें मिलेगा, क्योंकि वो तो हमें कहता है कि तुम मेरे क्या हो, मित्र हो। तो देगा, वो तो हमें शर्मिंदा होने नहीं देता यार, वो हमें शर्मिंदा होने ही नहीं देता। यहाँ तो देखते हैं प्रार्थना का अर्थ क्या है। प्रार्थना का अर्थ है कि हमारे पास जो है उसमें से बांट कर लोगों के साथ शेयर करें, लोगों से बांट। आज जो हमारे पास यदि मान लीजिए कि हम खा रहे हैं खाना, यदि कोई आ जाए उस समय पर, तो हम अपने उस 4 रोटी में से 2 रोटी खा सकते हैं कि भाई तो आया तो भी खा। लेकिन यदि भूखा थोड़ा कम खा लेंगे तो क्या होगा, मर तो नहीं जाएंगे ना, शरीर में एनर्जी लो तो नहीं हो जाएगी क्या? ऐसा तो नहीं कि बुखार हो जाएगा, ओहो मैंने 1 रोटी कम खा लिया आज तो, ऐसा तो नहीं दवाई लेने जाना पड़ जाएगा। आज हमारे अंदर जो है बाइबल बताना चाहती है, यीशु मसीह बताना चाहता है कि तुम्हारी प्रार्थना जब तक असरदार नहीं है, जब तक आपके मन में दूसरे के लिए प्रेम नहीं है। याद रखिए, यदि आपके पास प्रेम नहीं है एक दूसरे के लिए तो क्या है, आप प्रार्थना नहीं कर रहे। याद रखिए, बाइबल बताती है ना, प्रार्थना में मासी कह रही थी कि तुम ठंडनाता हो अपनी तरह झंझनाती हुई जहाज, की तरह ठंडनाता है, जहाज झंझनाती है, लेकिन क्या है, ऐसे ही हो तुम, सिर्फ बचते हो, लेकिन तुम्हारे अंदर जो होना चाहिए वो नहीं आया है। याद रखिए, यदि तुम्हारे अंदर वो चीज नहीं आई है अभी तक, तो इसका मतलब आप क्या है, खोखले हैं, आपसे अपने मन से तसल्ली दे रहे हैं कि मैं आज चर्च में जाता हूँ। मैं बहुत सी वीडियोस देखता हूँ, बहुत बार जब यीशु मसीह की मैं लोगों की, तो कोई सही शिक्षा दे रहा होता है ना, तो बहुत से लोग आके बोलते हैं उसमें बीच में कि आप गलत कर रहे हैं, आप ये बता रहे हैं। कोई बाइबल पढ़ने के लिए राजी नहीं है, कोई बाइबल पढ़ने के लिए राजी नहीं है। कितने लोग हैं यहाँ पर जो लोग वचन पढ़ते हैं और लोग ऐसा सुनने के बाद लगता होगा यार ये वचन सही सुना रहा है, गलत सुना रहा है, चलो एक बार ट्राई करता हूँ बाइबल में क्या लिखा हुआ है। कभी करते हो जाके, कभी वचन बोला किसी ने और आपको लगा वचन सुनने के बाद, तो लगा आपको लगा तो वचन तो सुना है परमेश्वर का, लेकिन ये वचन जो है मुझे ऐसा लग रहा है कि बाइबल में शायद इस तरह से नहीं हुआ है। तो मैं एक बार ट्राई करता हूँ, उसने बोला है वचन का रेफरेंस दिया, तो वचन खोल के देखता हूँ, तो पढ़ के देखता हूँ क्या लिखा हुआ है। कभी करा है, कभी पढ़ते हैं तो आगे आ जाता है वचन, कभी कभी आ जाता है, गलत चीज़ है, लेकिन मैंने उसको पढ़ा है, ऐसा करा है कभी कि हाँ मुझे लगा है कि नहीं यार वचन तो गलत कह रहा है, शायद कुछ थोड़ा ऐसा होना चाहिए, मैं पढ़ के देखता रहता हूँ। ऐसा कभी करा हो कि हाँ यार इसको क्लियर करना है मुझे,
ऐसा करा है? करा है तो बहुत अच्छी बात है, और नहीं करा तो करना चाहिए। क्योंकि आप कभी देखेंगे आज बहुत सी वीडियोज आती हैं जो परमेश्वर के लोग गलत शिक्षा दे रहे हैं, और कुछ लोग ऐसे हैं जो परमेश्वर के जो बिब्लिकल देते हैं, बिब्लिकल ज्ञान देते हैं, बाइबल के अनुसार ज्ञान देते हैं, तो क्या करते हैं उसमें वो बताते हैं कि वचन इस तरह से लिखा है, और उसके बीच में बहुत से लोग आकर कमेंट करते हैं किस तरह की, क्या आप गलत कह रहे हैं, आप उसको भी गलत कह रहे हैं, वो तो ऐसे हैं, वो सब ऐसे हैं। सच्चाई को नकार कर सिर्फ अपने इमोशनली जुड़कर तो क्या है बाइबल को गलत साबित करने लगा। और बाइबल यही बता रही है प्रार्थना के विषय में कि आप जो प्रार्थना कर रहे हैं कि क्या उसमें आपका प्रेम है या नहीं है, या सिर्फ अपने आप को खुश करने के लिए आप कार्य कर रहे हैं। दोस्त आया और गेट के बाहर खड़ा हुआ है कि भाई मुझे भूख लग रही है, मुझे खाना चाहिए, कि भाई मुझे ये पैसा चाहिए। दो आता कौन है किसके पास? वही तो आगे इसको लगेगा कि हाँ मेरा दोस्त है, मेरा परिवार वाला है, मेरा कोई ये है, जब भी तो कोई किसी के पास जाता है ना। और वो बंदा लेट कर क्या कहते, अपनी बीवी को बोलते, अरे बोलती है सो रहा है, वो क्या कहते, सो रहा है। अरे वो तो आए ही नहीं इतने दिनों से, दिनों से आए नहीं, वो तो ऑफिस से काम से बाहर गए हुए हैं। ऐसे से बहाने बनाते हैं, इससे क्या होगा, इससे क्या होगा? आप बता रहे हैं कि आपके अंदर प्रेम नहीं है। मैं ये नहीं कह रहा कि हर किसी को पैसा उठा के ऐसे बांट दो, ऐसे किसी को भी बुला लो, लेकिन जिसके विषय में आप जानते हैं कि अच्छा व्यक्ति है। देखो आजकल वो जमाना है भी नहीं कि आप हर किसी को जो भी खा रहा है उसको घर में बिठा के खाना खिलाने बैठे हो। आजकल तो लोग ऐसे हैं कि खाना खिलाने के नाम पर क्या है, वो उल्टा बेहोश करके सबको घर में चुरा के ले जाते हैं। तो ऐसा काम भी नहीं करना। अगर आप कर सकते हैं किसी के लिए आप कीजिए, लेकिन जब घर में सब परिवार वाले हैं, जब आपको पता है आप समझने वाले हैं, आप समझ जाएंगे। आप बैठे अकेले हो, अकेले कोई आया और अकेले क्या करके चला गया, सारा घर का खाली करके चला गया। इसके लिए बाइबल हमें कहती है कबूतर की तरह भोले और सांप की तरह चतुर बनो। बाइबल हर जगह से हमें क्लियर करती है कि हम किस तरह से रहना है। हम देखते हैं कि दुनिया में सच में पाप बहुत ज़्यादा है, लेकिन हमारा प्रेम जो है वो क्या बढ़ रहा है, नहीं बढ़ रहा? पाप तो बढ़ रहा है, लेकिन जो हम आज से 10 साल पहले प्रभु में आए थे, तो क्या हमारा डे बाय डे प्यार बढ़ रहा है या घट रहा है? भाई बताती है जहाँ पर पाप ज़्यादा हुआ वहाँ पर अनुग्रह भी ज़्यादा हुआ। तो जब धरती पर पाप बढ़ रहा है तो क्या हमारा अनुग्रह बढ़ रहा है, नहीं बढ़ रहा? क्या हम भी परमेश्वर में बढ़ रहे हैं, नहीं बढ़ रहे? क्या हमारी जो परमेश्वर से बातचीत थी बढ़ रही है, नहीं बढ़ रही? क्या हम सिर्फ कैसे बैठे हैं, ठंडा पड़ गए हैं? जैसा हम देख रहे हैं यहाँ तो ठंडे पड़ गए हैं। पहले लोग बैठते थे, आते थे, अब बहुत से लोग क्या है, घरों में बैठे हुए हैं, बीमार है, बहुत से लोग बीमार भी हैं, लेकिन क्या है, परमेश्वर को आना नहीं चाहते। उनको कैसा लगता है, अरे बड़ी तकलीफ आ गई है, अरे जब तक मैं पहले ठीक था तो मुँह नहीं था। ऐसे मुझसे और होता है। और याद रखिएगा जब आप प्रभु जितना करीब जाएंगे शैतान उतना ही ताकत के साथ आएगा, इसलिए उसे पता है इसकी ताकत बढ़ रही है। आप सोचिए कोई व्यक्ति, कोई चोर है, तो छोटा सा पतला सा कमजोर सा है, उसको एक पुलिस वाला भी लेके चला जाएगा, पकड़ के ना। नहीं कोई हेल्दी बंदा हो या कोई गैंगस्टर बंदा हो जिसने मर्डर किया दुनिया में, तो वो क्या करने जाएगा, उसको वो पकड़ने लेके जाएंगे, जीप को लेके जाएंगे, 2-4 बंदे टीम को लेकर जाएंगे, उसे पकड़ कर लेकर आएंगे। क्या है, जब ज्यादा ताकतवर होता है ताकत के साथ जाना पड़ता है उसको देने के लिए। वैसे जब आप ताकतवर होंगे परमेश्वर में तो शैतान भी क्या करेगा, ताकत को लेकर आएगा। बाइबल बताती है जिसमें से एक आत्मा दुष्ट आत्मा निकल जाती है, वो अपने सात आत्माओं को लेकर आती है, 7 दुष्ट आत्माओं को लेकर आती है। क्यों? क्योंकि उसे पता है खाली घर का, अब उसने क्या कर दिया, सब कुछ संवार दिया उसको, अब मुझे 7 को लेकर जाना पड़ेगा, तभी तो ताकत लेकर जाऊंगी, जब तो मैं उस पर प्रकट हो पाऊंगी, क्योंकि वो तो अपने उसमें ठीक हो चुका है, अब वो समझ चुका है गलत है। लेकिन उसको 7, अब पहले एक दोस्त बिगाड़ रहा था, अब 7 दोस्त आएंगे, अरे पी लेना क्या दिक्कत हो गई यार, चलो पकड़ तुझे उसको पकड़ यार, पी लेना थोड़ा। एक बहुत से लोगों को देखा है मैंने, जबरदस्ती पिलाते हैं, जबरदस्ती सिगरेट मुंह में घुसा देते हैं,
ऐसे बहुत से लोग हैं जबरदस्ती उनसे पाप कराते ताकि वो एक बार उस पाप में पड़े और उसके बाद फिर वो भी क्या उस लत में लग जाए। एक वचन पढ़ेंगे हम मरकुस 7 दिया मरकुस 7 चैप्टर, मार्क चैप्टर 7, मरकुस 7 अध्याय उसका 12 पेज नंबर। इसका वचन पढ़े कोई भी 26 से 29 तक कोई। यह यूनानी और सुरूफीनिकी जाति की थी। उसने उससे विनती की कि मेरी बेटी में से दुष्ट आत्मा निकाल दे। उसने उससे कहा, पहले लड़कों को तृप्त होने दे, क्योंकि लड़कों की रोटी लेकर कुत्तों के आगे डालना उचित नहीं है। उसने उसको उत्तर दिया, सच है प्रभु, तो भी कुत्ते भी तो मेज के नीचे बालकों की रोटी का चूर चार खा लेते हैं। उसने उससे कहा, इस बात के कारण चली जा, दुष्टात्मा तेरी बेटी में से निकल गई है। उसने अपने घर आकर देखा कि लड़की खाट पर पड़ी है और दुष्टात्मा निकल गई। उसमें दुष्ट आत्मा निकल गई। देखिए जो उसमें जो जाति लिखी है तो जाति क्या है, यहूदी लोगों के साथ में क्या उनका मेल जोल नहीं है ना। इसलिए यीशु मसीह क्या कह रहा है कि पहले जो मेरे लोग हैं, जो मेरी जाति के लोग हैं, मेरे यहूदी लोग हैं, जो मेरे कह सकते हैं एक तरह से ना यहूदी लोगों के लिए तो पहले प्रभु तो पहले यहूदी लोगों के लिए था ना, इजराइल के लिए था ना। जब सब कुछ उन्होंने इनकार किया तब क्या है, अन्य जातियों को ये क्या है, अवसर मिला है। क्या मिला? अवसर मिला है कि हम भी उस प्रभु यीशु मसीह को जानकर अपने पापों से फिर सके और उस उद्धार को पा सके। क्योंकि हम तो खुद संसार में भटके हुए थे। यहाँ पे जब देखते हैं स्त्री ने क्या कहा कि चूर चार क्या खा लेते हैं, कुत्ते चूर चार खा लेते हैं। मैं जानती हूँ मैं योग्य नहीं हूँ, मैं जानती हूँ मैं तेरे पास नहीं आनी चाहिए थी, लेकिन मैं भी वो तेरी क्या हूँ, बेटी हूँ। मैं भी तेरी बेटी बनना चाहती हूँ। कल ये तो चीज हो गई जब अपने आप को नीचे कर लिया उसने कि हाँ मैं तेरी उस आशीष को चाहती हूँ। तो क्या हुआ, यीशु मसीह ने क्या कहा कि तेरी इस बात के कारण कि तूने उस ज्ञान को प्राप्त करने के लिए, उस चंगाई को पाने के लिए अपने आप को इस तरह से प्रस्तुत किया है कि तूने क्या कर दिया है, कुत्ते चूर चार को खाते। बहुत बार हमारे अंदर क्या होता है, घमंड होता है। उसने उस घमंड को पीछे रखा। घमंड क्या इंसान को तोड़ देता है, रखिए घमंड के कारण इंसान उठ नहीं पाता। लेकिन इस स्त्री ने क्या कहा कि बताया कि जब कुत्ते खा सकते हैं तो मुझे भी ऐसे ही समझ ले कोई बात नहीं, लेकिन मेरी बेटी बीमार है उसे ठीक कर दे। हालेलुया। और उसमें आप देख सकते कितनी प्यारी बात कही है यीशु मसीह ने कि तेरे इस विश्वास के कारण तेरी बेटी चंगी हो गई है। हालेलुया। मैटर करता है कि आप प्रार्थना किस तरह से कर रहे हैं। आप सोच रहे हैं, देखिए आप मान लीजिए एग्जांपल के लिए मैं प्रार्थना कर रहा हूँ, मोहित प्रार्थना कर रहा है, अब मैं प्रार्थना कर रहा हूँ, यीशु मसीह सुन तो रहा है, मेरी पूरी करने जा रहा है कि चलो ठीक है इसने मांगा इसको मैं पूरा कर दूँ। लेकिन मोहित मुझसे ज्यादा प्रार्थना क्या कर रहा है, मुझसे ज्यादा उसका प्रार्थना करने का जो तरीका है वो परमेश्वर ज्यादा भाग गया। तो वो क्या करेगा, मेरी छोड़कर क्या करेगा, पहले ये आप चलो दोनों तो सिंपली मांग रहा है कोई बात नहीं, लेकिन इसकी बात में पावर है, पहले मैं मोहित की पूरी करता हूँ। हालेलुया। उस स्त्री ने यही करा। यीशु मसीह ज्ञान तो बांट रहा था, बात तो कर रहा था अपने लोगों से, लेकिन क्या हुआ, उस स्त्री ने बताया, इस तरह से दिखाया कि उस यीशु मसीह को उसकी बात क्या है ज़्यादा ही पसंद आ गई। वो कहा मैं तेरी बात को कारण क्या है, चली जा, तेरी बेटी चंगी हो गई। प्रार्थना करने का तरीका, वे ऑफ प्रेयर, प्रेयर है ना, प्रेजेंटेशन कर सकते हो, प्रेजेंटेशन हम सजाने लग जाते हैं ना, लेकिन एक तरीका जो हो जाता है कि आप सजा नहीं रहे, आप प्रेजेंटेशन भी कर सकते हैं, लेकिन क्या है हम प्रेजेंटेशन में सजाते हैं। लेकिन जब हम प्रार्थना करते हैं तो सजाते नहीं हैं, हमारे जो मन से निकलता है हम उन बातों को परमेश्वर के सामने प्रस्तुत करते हैं, रखते हैं, और उन चीज़ों को सुनता है। हालेलुया। शुद्धता से अपने आप को नम्र करके उस स्त्री ने क्या देखा, वो तो सोच सकता था कि नहीं, वो सोच सकती थी कि मैं क्यों जाऊं उसके पास, ये तो लोग हमसे व्यवहार ही नहीं रखते, हम क्यों जाएं इसके पास।
लेकिन उसे सुना था कहीं ना कहीं यीशु मसीह चंगाई दे सकता है। इतनी अद्भुत बात है कि उसकी प्रार्थना को सुना गया। क्या हम उस प्रभु के सामने इस तरह से आते हैं? ये वचन हम पढ़ेंगे यूहन्ना 4 दिया, यूहन्ना 4 दिया और उसका 10 पढ़े, 4 का 10। यीशु ने नो नो सॉरी नो 10 पढ़े, नो 10। उस सामरी स्त्री से कहा, तू यहूदी होकर मुझ सामरी स्त्री से पानी क्यों मांगता है? क्योंकि यहूदी सामरियों के साथ किसी प्रकार का व्यवहार नहीं रखते थे। यीशु ने उत्तर दिया, यदि तू परमेश्वर के वरदान को जानती है और यही भी जानती है कि वह कौन है जो तुझसे कहता है मुझे पानी पिला, तो तू उससे मांगती और क्या तुझे मिलेगा? अगर तू जानती तो क्या करती? मांगती। अगर तू जानती तो क्या करती? मांगती। आज हम लोग मांगते नहीं है उस तरह से ना। इधर वो क्या बताने आई है? 9 पद को दोबारा पढ़े और तेज से पढ़े, तेज। उस सामरी स्त्री ने उससे कहा, तू यहूदी होकर मुझ सामरी स्त्री से पानी क्यों मांगता है? क्योंकि यहूदी सामरियों के साथ तू सामरी स्त्री से क्या करता है? पानी क्यों मांगता है? क्योंकि वो व्यवहार नहीं रखते उनसे। आप सोचिए एक बार, जब व्यवहार नहीं रख रहे, लेकिन यीशु मसीह यहाँ पे क्या कह रहा है कि व्यवहार नहीं रखते वो एक अलग चीज है। संसारिकता चीज छोड़ दो, मैं मनुष्य को बनाने आया, जात पात बनाने नहीं आया था यहाँ पर। वो तुम लोगों ने बना लिए है, तुम लोगों ने बना दिए ना। अब ये सोच रहे हैं कि यीशु मसीह हमने पीछे देखा कि वहाँ व्यवहार नहीं रखते, तो यीशु मसीह कहता है कि चूर-चार क्यों मारना, उसने एग्जाम्पल दिया उस स्त्री में। देखिए, जब संसार में इंसान आता है तो अपने समाज में पैदा होता है। आप अपने घर में, परिवार में हैं, आप जितने लोग अपने घर में हैं, मुझे छोटा सा एग्जांपल देंगे कि मान लीजिए गर्मी ज़्यादा लग रही है, है ना। अगर एसी आप लगवाएंगे तो किसी घर में लगवाएंगे? पहले मेरे घर में, अपने घर में। कोई ऐसा दयालु नहीं है कि कहेगा चर्च में लगाते हैं पहले क्या कहेंगे? अपने घर में लगाते। देखिए, एक छोटी सी बात है कि इंसान अपने घर के लिए पहले सोचता है। मैं भी अगर अपने घर में लगा रहा हूँ तो मेरी अगर कोई रिश्तेदारी में है, उनको जरूरत है, मुझे भी जरूरत है, तो पहले मैं अपने घर में लगा हुआ ना। हाँ, मेरे पास ज़्यादा है तो तुम सोचोगे इसके यार वो तो बहुत बड़ा दिल चाहिए वैसे हर किसी को। वैसे मैं बताऊँ तो कि अगर 40-50 हज़ार रुपये खर्च कर रहा है और सोचेगा यार 40 हज़ार इसके लिए खर्च कर दे, है ना। तो वो जाति है जो यीशु मसीह जिससे उसमें पैदा हुआ अपनी जाति में, तो पहले वो चाहेगा कि उन लोगों को पहले बचाया जा सके, है ना। तो उसके बाद वो करते करते क्या है, बचेंगे। क्योंकि एक बीच में फल लगाना बहुत जरूरी है, और पेड़ लगाना बहुत जरूरी है, जिससे क्या हो, वो फल आए, और फल क्या है, लोगों में जाए, बटे, है ना। वो एक अलग चीज है। मैंने इसलिए कहला कि आपको कि आप सोचेंगे यार यीशु मसीह अपनी जाति के लिए आया यहाँ पर, लेकिन यीशु मसीह यहाँ पर भी कहता है सामरी स्त्री से कि सामरी स्त्री कह रही है कि हमारा तुमसे व्यवहार नहीं है, तुम मुझसे पानी क्यों मांग रहा है? अगर तू जानता तो मुझसे पानी नहीं मांगता, क्योंकि मैं सामरी स्त्री हूँ। और यीशु मसीह ने कहा कि यदि तू जानती तो तुम मुझसे ये ना कहती, बल्कि मुझसे मांगती। क्या मांगती? जीवन का जल मांगती। हालेलुया। आज हमारा मांगना जो है वो सही रीति से नहीं है। हम जिस तरह से मांग रहे हैं वो मांगना सही नहीं है। अगर हम सही तरह से मांगते तो परमेश्वर वाली प्रार्थना को सुनता, जरूर सुनता। और मैं ये भी नहीं कहूँगा कि हर प्रार्थना को सुनता है, जो हमारे लिए सही नहीं है वो सुनता भी नहीं। अगर कोई प्रार्थना है आप कितने ही सालों से क्यों नहीं कर रहे हैं, लेकिन आप जानते हैं कि सही है तो सही है, मान लेता हूँ मैं, चलो ठीक है। लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी होती है जो हम मान तो रहे हैं लेकिन हमारी बेस्ट नहीं है, परमेश्वर हमें वो नहीं देगा। वो अपने समय पर वो चीज़ देगा जिसको पाकर आपको लगेगा कि जो मैं मांग रहा था वो गलत था, लेकिन जो परमेश्वर ने दिया वो मेरे लिए श्रेष्ठ है। हालेलुया। आज प्रार्थना कैसे कर रहे हैं आप? यदि आप जानते कि हाँ दुनिया में मेरा उद्धार नहीं है, मेरा उद्धार सिर्फ यीशु मसीह के पास है, तो आप यीशु मसीह के सामने खड़े हो। आज देख रहे हैं यहाँ पे लोग, मैं देखता हूँ बीमार होते हैं, तकलीफ में होते हैं, लेकिन लोग क्या करते हैं? घरों में बैठना पसंद करते हैं, परमेश्वर से दूर बैठना पसंद करते हैं। लेकिन परमेश्वर के पास बैठना उन्हें नहीं भाता, उन्हें परमेश्वर के पास बैठना नहीं भाता। क्यों नहीं भाता? क्यों नहीं भाता? क्योंकि उनका मन क्या है? उनकी बीमारी पर है, उनकी तकलीफ पर है, उनकी चिंता पर है।
लेकिन उस परमेश्वर पर नहीं है जो परमेश्वर इन सबसे निजात दिला सकता है। हालेलुया। हमारा ध्यान कहीं और है, हमारा ध्यान परमेश्वर की ओर नहीं। क्यों नहीं है? क्योंकि परमेश्वर क्या देता है? कुछ प्रेरणा देता है। हम जानते हैं मुझसे परिवार आते हैं और मुझसे परिवार घर में रहते हैं, कभी कभी आ जाते हैं घूमने, वो भी अब गर्मी हो गई तब तो ज़्यादा हो गई। इंसान के पास बहाने बहुत सारे, सर्दी ज़्यादा हो जाए तो ठंड ज़्यादा है, गर्मी ज़्यादा तो गर्मी ज़्यादा है, बारिश ज़्यादा तो बारिश ज़्यादा है। तो कब आएंगे? साल के अंदर 1 बार, 3 बार, 4 बार, 5 बार, कितनी बार आएंगे बताइए ना। जब आपको बहाने बनाने हैं तो बहाने बनाने की तो कोई बड़ी बात नहीं है। और यीशु मसीह कहता है सामने स्त्री से, यदि तू जानती तो मुझसे मांगती। हम मांगते नहीं है, हम क्या कहते हैं? मांगते नहीं है। बात याद रखिएगा, परमेश्वर का वचन बताता है कि उसने इस पृथ्वी के चाहे मूर्खों को, निर्बलों को, तुच्छों को, जो कुछ है नहीं, उनको क्या है? चुन लिया। हालेलुया। याद रखिएगा, परमेश्वर ने चुना है तो हम उससे मांगे तो देगा, वो देगा, वो मना नहीं करेगा। जैसा भाई बता रही है कि वो तुम्हारे उस लज्जा को छोड़कर मांगने पर देगा। वो तुम्हारा फ्रेंड यदि भाग कर नहीं आया, लेकिन उसे याद आएगा मेरा फ्रेंड जरूर है, फ्रेंड वो भूल गया फ्रेंडशिप से आए, लेकिन तुम्हारी उस लज्जा के कारण वो वापस आएगा, तो फिर आएगा, रोटी देगा कि दे भाई रोटी देगा। तो फिर आखिर मेरी ओर आकर क्या कर रहा है? मांगा। अब एक बहुत अच्छी बात किसी ने कही थी, मैंने वैसे लिखा था, किसी के स्टेटस पर देखा था मैंने, कि यदि कोई परेशानी दिक्कत के समय ही आपके पास आता है तो आपको खुश होना चाहिए कि उसे उस परेशानी में कोई नहीं दिखा, सिर्फ तुम दिखे। कि उसे पता है कहीं उससे मिले ना मिले, लेकिन यहाँ जरूर मिले। इसका मतलब परमेश्वर ने तुम्हें किसी योग्य तो बनाया है ना। और यदि किसी में परेशानी के समय हम काम आ गए, इससे बड़ी क्या बात है। हालेलुया। आइए हम वचन देखेंगे। आइए निर्गमन उसका पुराने नियम आगे इसका पेज नंबर 70 पेज नंबर 70 पेज नंबर 2 का 23 और 24 पर। बहुत दिनों के बीतने पर मिस्र का राजा मर गया। इस्राएली कठिन सेवा के कारण लंबी लंबी सांस लेकर आए रहने लगे और पुकारने लगे, पुकारते और उनकी दुहाई जो कठिन सेवा के कारण हुई परमेश्वर तक पहुंची। परमेश्वर ने उनका कहराना सुनकर अपनी वाचा को जो उसने अब्राहम, इसहाक और याकूब के साथ बांधी थी स्मरण किया। और परमेश्वर ने इस्राएलियों पर दृष्टि करके उन पर चिट्ठी लगाया। परमेश्वर ने इस्राएलियों पर दृष्टि करके क्या करा? चिट्ठी लगाया। तो ये एक छोटी सी बात है, जो परमेश्वर को सर्वव्यापी है, हर जगह वो कुछ भी हर जगह सुन सकता है। भैया इसमें तो 25 तक ही है। 25 नहीं, 25 नहीं है, 25 25 यहाँ 25 तक ही पढ़ा। बाइबल बता रही है कि प्रभु ने क्या करा? सुना किसको? उसकी कराहट को, उसके कराने को। यदि हम तकलीफ में है, परेशानी में है, प्रभु हमें सबकी सुनता है। बहुत से लोग हैं जो परमेश्वर को जानने के बाद भी क्या भटके हुए हैं, अपनी आज़ादी में आज़ाद हैं, अपनी खुशी में खुश हैं, अपने दुख में क्या है? अपने ही दुख अपने आप संभाल रहे हैं। लेकिन प्रभु बाइबल से बताता है, जब बाइबल बताती है कि अब्राहम की क्या जो साथ वाचा बांधी थी, उसने क्या करा? याद किया, हे इब्राहिम, इसहाक को, याकूब के परमेश्वर ना, उसने क्या करा? याद किया उस वाचा को कि हाँ करारे हैं प्रभु। अगर हम मसीह लोग हैं, यदि हमारे माँ बापों ने प्रार्थना करी है बहुत ज्यादा, हम परमेश्वर को भाए हैं, तो हमारे बच्चों के लिए वो देख रेख करता है। प्रभु में छोड़ता नहीं। याद रखिएगा, देखो हमारा कराना भी, हम प्रार्थना कर तो रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं वो पुकार रहे होंगे, मैं ऐसा मानता हूँ। जब उनको दुख बोला होगा कि हाँ सेवा ज़्यादा करनी पड़ रही है, काम ज़्यादा करना पड़ रहा है, तो हमें कौन याद आता है? प्रभु याद आता है।
और जब 4-5 भाई बहन हो आपस में तो काम कर रहे हो, एक ज़्यादा कर रहा हो एक कम कर रहा हो, तो जल्दी से क्या बोलते हैं बच्चे, अरे मम्मी तुमने इसको ज़्यादा दिया है, उसने कम दिया, मुझे ज़्यादा दे दिया है। ऐसा होता है ना, काम के अंदर भी हम क्या करते हैं, बताते हैं। तो जब कर रहे हैं, मतलब जब काम ज़्यादा है तो हम क्या किसको पुकार रहे हैं, माँ को पुकार रहे हैं, बाप को पुकार रहे हैं। वैसे जब संसारिक रूप से जब हम पर ज़्यादा दिक्कत आती है, परेशानी आती है, तो हम किसको पुकारते हैं, परमेश्वर को पुकारते हैं कि प्रभु मेरी जो ये दिक्कत है, परेशानी है, मेरे सहने से बाहर हो गई है। तो बाइबल क्लियर कहती है वो मैं हमारे सहने से बाहर दुख नहीं देता है, वो हमें संभालता है, वो हमारे उस दुख से बाहर सहने को नहीं देता जो हम नहीं सह सकते। तो वो हमसे प्यार करता है, वो हमारी चिंता करता है, वो हर वक्त हमारी तरफ अपनी दृष्टि लगाए रहता है। क्यों कि बंदा आखिर मेरी ओर फिरे तो सही, मांगे तो सही, बोले तो सही। हम बोलते ही नहीं, हम क्या करते हैं, बिल्कुल चुपचाप बैठे रहते हैं, हम बिल्कुल चुपचाप बैठे रहते हैं। अरे प्रभु तो सब कुछ जानता है, बहुत से लोग बोलते हैं इस चीज़ को, हमें सुना होगा ना, मुझे प्रार्थना करने की जरूरत क्या है, प्रभु सब कुछ जानता तो है, क्या जरूरत है क्या नहीं है, तो मुझे उसके सामने बैठ की जरूरत क्या है। आपने सुना होगा शायद, सेवा करोगे तो मेवा मिलेगी ना, माली मेवा नहीं कह रहे मांगते हो, हम वही कह रहे हैं, माली मेवा, सेवा करोगे तो मेवा मिलेगी। एग्जाम्पल तो उसी चीज़ का है, लेकिन क्या है, जब आप परमेश्वर के साथ बैठोगे नहीं, बात करोगे नहीं, फिर माँ बाप के साथ आपने कभी पूछा नहीं कि पापा कुछ दिक्कत है, कोई परेशानी है, कोई ज़रूरत है तो मुझे आप बताना। कभी माँ से पूछा है तो मम्मी को दिक्कत हो रही हो, परेशानी हो तो मुझे बताना, कभी कहा है। जब हमने पूछते ही नहीं तो हमारे माँ बाप भी क्या सोचेंगे, ये बच्चे तो ऐसे हो गए हैं, हमारी कुछ पूछते ही नहीं, केयर भी नहीं करते। जब केयर नहीं करोगे तो क्या होगा, तो उनके मन में तो कहीं ना कहीं खटास आएगी ना। जो तुम्हें ज़्यादा देने वाले होंगे थोड़ा कम कर देंगे, जहाँ 100% देने वाले होंगे वो 80 कर देंगे, 70 कर देंगे। घटाएगा कौन, अब मुझे तो घटा रहे हैं इस चीज़ को। भाई बता रहे हैं यहाँ पर कि उनके कराहने को क्या है, प्रभु ने सुना, क्योंकि वो क्या है, उसको याद आया कि वो वाचा जो परमेश्वर ने इससे बांधी थी, लिखा हुआ है, परमेश्वर ने उनका करार सुनकर अपनी वाचा को जो उसने अब्राहम, इसहाक और याकूब के साथ बांधी थी, स्मरण किया। हमें भी उस वाचा को क्लेम करना है कि प्रभु हमारी सहायता कर, हमारी प्रार्थना को सुन, हमारे लिए काम कर। एक वचन और सुनेंगे, पढ़ेंगे, आइए निकाल देंगे दूसरा इतिहास, उसका पहला अध्याय। जो मैं बोलता हूँ वो पढ़ते रहना। 522 पेज नंबर। हाँ, इसका 7 वचन पढ़े, पहले 6 और 7 पढ़े, पहले 1 का 6 और 7। सुलेमान ने वही उस पीतल की वेदी के पास जाकर जो यहोवा के सामने मिलाप वाले तम्बू के पास थी, उस पर एक रात होम बलि चढ़ाए। उसी रात को परमेश्वर ने सुलेमान को दर्शन देकर उससे कहा, जो कुछ तू चाहे मैं तुझे दूं, वह मांग। सुलेमान ने परमेश्वर कह रहा है जो तूने मांगना है वो मांग, मैं क्या करूँगा, तुझे दूंगा, मैं तुझे दूंगा। सुलेमान ने क्या करा है, 1000 होम बलि चढ़ाए, ठीक है, 1000 होम बलि चढ़ाए, और प्रभु खुश हो गया। क्या हम अपने जीवन से उसको धन्यवाद कर रहे हैं कि वो खुश हो जाए? क्या हम अपनी हर एक परेशानी परिस्थिति में उसे धन्यवाद कर रहे हैं, उसके नाम को ऊंचा उठा रहे हैं? यहाँ सुलेमान को देखते हैं, सुलेमान से क्या कहा यीशु मसीह ने, परमेश्वर ने, कि जो मांगना है तू मांग, मैं तुझे दूंगा। परमेश्वर के सामने जो आपने काम किए हैं, जो भी कार्य किए हैं, वो कभी व्यर्थ नहीं जाते हैं। हम देख रहे हैं ना यहाँ पर, जब हमने वचन को पढ़ा अभी लूका के अंदर 11 कि एक मांगने आया है तो वो देगा। आज दोस्ती के कारण नहीं देगा तो उसके लज्जा को छोड़कर मांगने के कारण देगा, लेकिन देगा जरूर।
हम तो उस परमेश्वर से मांगने आए हैं। तो वचन बताता है कि यदि तुम सांसारिक पिता होते हो भी रोटी मांगने पर साथ नहीं देते, और क्या है, क्या नहीं देते, क्या पढ़ा हमने? पत्थर रोटी मांगने में पत्थर के रोटी मांगने पर पत्थर नहीं देते। रोटी मांगने पर पत्थर नहीं देते, सांप मछली मांगने पर सांप नहीं देते, है ना। और आगे लिखा है या अंडा मांगे तो उसे बिच्छू नहीं देते। तो जब तुम्हारा संसारिक पिता क्यों नहीं देगा? तुम संसारिक पिता तुम्हें क्यों नहीं देगा? यहाँ जब सुलेमान को देखते हैं, सुलेमान के द्वारा किया हुआ काम, तो उसने 1000 मेल बलि होम बलि चढ़ाए। क्या है, तू खुश है, तो तू खुश है। वो कह रहा है कि तू बता, मांग, तो जो तू चाहेगा वो तुझे मैं दूंगा। और हम जानते हैं सुलेमान ने क्या मांगा? बुद्धि मांगी। किसके लिए? राज्य को चुराने के लिए। तो प्रभु ने कहा कि तूने कुछ नहीं मांगा, धन संपत्ति वैभव नहीं मांगा, मैं तुझे वो भी दूंगा। क्यों? क्योंकि तूने बुद्धि मांगी। आज दुनिया में जो है प्रार्थना लोग कर रहे हैं, आज लोग प्रार्थना में जा रहे हैं। किसलिए जा रहे हैं? मेरा वीजा लगा दे, मेरे को कार मिल जाए, मुझे घर मिल जाए, मुझे बंगला मिल जाए, गाड़ी मिल जाए, ये मिल जाए, दौलत मिल जाए। लेकिन प्रभु को कोई नहीं चाहता। जब हम देखते हैं दुनिया में पढ़ते हैं, लास्ट में उस वक्त जब हम जो पढ़ रहे थे 13 में लिखा है, अतः जब तुम बड़े होकर अपने बच्चों को अच्छी वस्तु देना जानते हो, तो स्वर्गीय पिता अपने मांगने वाले को पवित्र आत्मा क्यों ना देगा? यदि हमारे पास पवित्र आत्मा रहेगी तो हमारी अगुवाई करेगा, वो हमें बताएगा किस तरह चलना है, किस तरह नहीं चलना है, क्या हमारा चलना होना चाहिए, किस तरह से हमारा चलना नहीं होना चाहिए। आज हमारा जीवन जो है क्या है? संसार के हाथ में चलता है। आज हमें सारी चीजें अच्छी लगती है, डीजे में डांस करना, रात भर डांस करना, रात भर दोस्तों के साथ में पार्टी करना, और जाकर डीजे में क्लबों में डांस करना, दोस्तों के साथ में पैक बना के पीना, सब कुछ अच्छा लगता है। लेकिन परमेश्वर के साथ बैठना 2 घंटे दिक्कत तकलीफ हो जाती है, होता है ना, तकलीफ में आ जाता है इंसान। आज हमें देखने की जरूरत है सच में हम क्या परमेश्वर के अनुसार चलना चाह रहे हैं या अपने अनुसार चलना चाह रहे हैं। क्या हम अपने शरीर पर कंट्रोल कर पा रहे हैं, नहीं पा रहे हैं? क्या हम अपने विचारों पर कंट्रोल कर पा रहे हैं, नहीं कर पा रहे हैं? क्या हम सिर्फ अपने जीवन को ऐसे ही बिता रहे हैं, क्या अपने जीवन को खराब कर रहे हैं? यह हमें आज देखने की जरूरत है। वापस आएंगे मरकुस में ही, और सॉरी लूका में 11 अध्याय, और इसका 9 और 10 पद पढ़े और जन्म आराधना मिल जाएगा। और मैं तुमसे सच कहता हूँ कि मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा, ढूंढो तो तुम पाओगे, खटखटाओ तो तुम्हारे लिए खोला जाएगा। क्योंकि जो कोई मांगता है उसे मिलता है, और जो कोई ढूंढता है पाता है, और जो खटखटाता है उसके लिए खुलता है। आज हमें मांगना है, ढूंढना है, खटखटाना है, और किस तरह ढूंढना है, खटखटाना है हमें देखे। हमें 4 जगह देखा, हमने 4 जगह देखा, मरकुस में देखा, यूहन्ना में देखा, निर्गमन में देखा, और हमने किसमें देखा? इतिहास में देखा, दूसरे इतिहास में देखा। हमने देखा 2 जगह वो देखी जहाँ पर उनका मांगने का तरीका अलग था। जो अन्य जाति में थे, जो उनसे व्यवहार नहीं रखते थे, परमेश्वर उनकी भी सुनी। और आज परमेश्वर जिसको हमने अपना उद्धारकर्ता जाना है, हमारा उद्धारकर्ता माना है, जिसने हमें पिता कहलाने के लिए चुन लिया कि वो हम उसे पिता कह सकें, और हमें अपना बेटा बेटी बनाया है, तो यदि हम उससे मांगेंगे तो हमें क्यों नहीं देगा? इसलिए आज हमें देखना है कि यदि सच में हम संसार में भटके हुए हैं तो अपने आप को क्या करें? उस परमेश्वर के सम्मुख लेकर आए। दुनिया की जगह देखने की जगह उस परमेश्वर की ओर देखें, किसी और से मांगने की जगह परमेश्वर से मांगे, कहीं और खटाने की जगह परमेश्वर के पास खटक रहे, कहीं और ढूंढने की जगह परमेश्वर के पास ढूंढे। परमेश्वर हमें सब कुछ देने के लिए तैयार करा। परमेश्वर का वचन पढ़े जाने सुनने में बहुत आशीष हो। आमीन। आइए प्रार्थना करें।